नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हां, आपको बता दें, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब देश का हर तीसरा युवा बेरोजगारी का शिकार है, तब प्रधानमंत्री ने एक बार फिर उनके साथ बड़ा धोखा किया है। इस बार धोखा आम परिवार से आने वाले 18 घंटे मेहनत करने वाले उन छात्रों के साथ हुआ है जो छोटे छोटे किराए के कमरों में रहकर बड़े बड़े सपने देखते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जहां रेलवे में लाखों पद खाली है, वहां 5 वर्षों के इंतजार के बाद मात्र 5,696 पदों की भर्ती प्रतियोगी छात्रों के साथ अन्याय है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि रेलवे में भर्तियों को कम से कम नीति आखिर किसके फायदे के लिए बनाई जा रही। कांग्रेस नेता ने केंद्र पर हमला करते हुए कहा, कहां गया हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा, कहां गया रेलवे का निजीकरण न करने का भरोसा। उन्होंने कहा कि एक बात बिल्कुल साफ है, मोदी की गारंटी युवाओं के लिए खतरे की घंटी है। हमें युवाओं के हक उनके साथ न्याय के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। जी हां, आपको बता दें, दिल्ली और पंजाब की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी ने एक देश एक चुनाव का विरोध किया है। उन्होंने शनिवार को वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे को लेकर एक उच्च स्तरीय समिति को अपनी सिफारिशें भेजी है। आपके महासचिव पंकज गुप्ता ने उच्च स्तरीय समिति की सचिव नितेंद्र चंद्र को संबोधित करते हुए 13 पन्नों का सिफारिश पत्र लिखा है। उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से एक देश एक चुनाव का कड़ा विरोध किया है और कहा कि लोकतंत्र के विचार संविधान की बुनियादी संरचना को नुकसान पहुंचाएगा। इससे सदस्यों की खुली खरीद फरोख्त को भी बढ़ावा देगा। आपने उच्च स्तरीय समिति को पत्र के माध्यम से सिफारिश करते हुए लिखा कि हम एक देश एक चुनाव के विचार का पुरजोर विरोध करते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन संसदीय लोकतंत्र के विचार की संविधान की बुनियादी संरचना और देश की संघीय राजनीति को नुकसान पहुंचाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन त्रिशंकु विधायिका से निपटने में असमर्थ है। दल बदल और विधायकों सांसदों की खुली खरीद फरोख्त के चलन को फिर से बढ़ा देगा। जी हां, आपको बता दें, गूगल इंडिया डिजिटल सर्विसेज और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट से एक ऐसा MOU साइन कर लिया है जो UPI यूज करने वालों के लिए सौगात साबित हो सकता है। NPCI ने जो करार साइन किया है, उसके जरिए वैश्विक स्तर पर UPI पेमेंट करना संभव हो सकेगा। भारत के पर्यटकों या विदेश जाने वाले भारतीयों को इस UPI पेमेंट के ग्लोबल एक्सपेंशन से भरपूर फायदा मिलने वाला है और वो ग्लोबल लेवल पर UPI पेमेंट कर सकेंगे। NPCI ने इस बारे में X पर एक पोस्ट शेयर करते हुए हमें भारत के अलावा देशों में UPI के असर का विस्तार करने के लिए NPCI इंटरनेशनल और गूगल पे इंडिया के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। जी हां, आपको बता दें, अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने में अब 2 दिन बचे हैं। 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर उद्घाटन की तैयारियां आखिर दौर में हैं और सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसी क्रम में अयोध्या नारी के बॉर्डर को सील कर दिया गया है और शहर में एंट्री बंद हो गई है। अयोध्या में ATS के कमांडो समेत रैपिड एक्शन फोर्स ने मोर्चा संभाला हुआ है। शहर के अधिकारी होटल्स और धर्मशालाओं में रुके लोगों से घर जाने की अपील कर रहे हैं। वहीं हाईवे पर वाहनों का डायवर्जन किया गया है। 20 जनवरी की सुबह से ही वाहन का प्रवेश बंद कर दिया गया है। इस भव्य कार्यक्रम को लेकर अचूक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। ऐसे में जिन लोगों को पास उपलब्ध कराए गए, सिर्फ वही लोग अयोध्या जा सकेंगे। हाईवे पर भागे वाहनों का रूट डाइवर्ट किया गया है। कानपुर, लखनऊ और बाराबांकी, वहीं दूसरी तरफ गोंडा, बस्ती और गोरखपुर से आने वाले वाहनों को दूसरी जगह से भेजा जा रहा है। इसके अलावा लखनऊ से अयोध्या के रूट पर सबसे ज्यादा बैरिकेडिंग की गई है। जी हां, आपको बता दें, अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी ने मुसलमानों से सिस्टमैटिक तरीके से बाबरी मस्जिद को छीनने का आरोप लगाया है। उन्होंने शनिवार 20 जनवरी राम जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के नैतिक को चुनौती देते हुए दावा किया कि बाबरी मस्जिद को सिस्टमैटिक ढंग से भारतीय मुसलमानों से छीन लिया गया था, जबकि वहाँ 500 साल से नमाज पढ़े जा रहे थे। जब कांग्रेस के जीबी पंत उत्तर प्रदेश के CM थे, तब रात के अंधेरे में मस्जिद के अंदर मूर्तियां रख दी गई थी और फिर उन्हें निकाला नहीं गया है। कर्नाटक के कलबुर्गी में पत्रकारों से बात करते हुए अवैसी ने कहा कि उस समय वहां के कलेक्टर नायर साहब थे। उन्होंने मस्जिद बंद करवाकर वहां पूजा शुरू कर दी है। इसके बाद 1986 में मुसलमानों को बिना सुने मस्जिद के ताले खोल दिए गए हैं। इतना ही नहीं, बूटा से सिलांस कर दिए हैं। जी हां, आपको बता दें, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में हो रही कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर असम में हमला हुआ है। वहीं राहुल गांधी की इस यात्रा पर हुए हमलों को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नाराजगी जताई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस हमले को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए बीजेपी पर भी हमला बोला है। पूर्व CM अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर लिखा कि लोकतांत्रिक भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भाजपा शासित राज्य असम में हुआ हमला बेहद निंदनीय है। हर
तरह से हारती भाजपा पूरी तरह से निराश हो चुकी है, तभी हिंसा पर उतारू है। हिंसा मानसिक हताशा का भौतिक रूप होती है। जी हां, आपको बता दें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को घोषणा की है कि भारत में बेरोकटोक आवाजाही को प्रतिबंधित करने के लिए भारत और म्यांमार से लगी सीमा पर बाल लगाएगा। यह घोषणा ऐसे समय में की गई है जब बड़ी संख्या में म्यांमार के सैनिक जातीय संघर्षों से बचने के लिए भारत की ओर भाग रहे। अमित शाह ने असम पुलिस कमांडो को पासिंग आउट परेड में कहा कि म्यांमार के भारत की सीमा को उसी तरह सुरक्षित किया जाएगा जिस तरह से बांग्लादेश के साथ लगी सीमा को किया गया है। पिछले 3 महीने में म्यांमार सेना के लगभग 600 सैनिक भारत में घुस आए हैं। सरकारी सूत्रों ने कहा कि पश्चिमी म्यांमार राज्य रखाइन में एक जातीय सशस्त्र समूह आरकान आर्मी के उग्रवादियों द्वारा उनके शिविरों पर कब्जा करने के बाद उन्हें मिजोरम के लांगटाई जिले में शरण ली है। जी हां, आपको बता दें टीम इंडिया इन दिनों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और T20 वर्ल्ड कप पर फोकस कर रही है। अफगानिस्तान को T20 सीरीज में क्लीन स्वीप करने के बाद भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलेगी। 25 जनवरी से शुरू हो रही इस सीरीज से पहले कप्तान रोहित शर्मा के चहेते बल्लेबाज ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। हम बात करें युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा की, जिन्होंने रणजी ट्रॉफी में लगातार दूसरी सेंचुरी लगाई है। तिलक वर्मा सीनियर टीम में वनडे और T20 फॉर्मेट में अपना डेब्यू कर चुके हैं। T20 फॉर्मेट में तिलक वर्मा ने बल्ले से कमाल दिखाकर अपनी दावेदारी पेश कर दी है। उन्होंने छोटे प्रारूप से 336 रन बनाने के लिए 15 पारियां खर्च की है, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल है। 4 वनडे में तिलक ने 1 अर्धशतक पारी को अंजाम दिया है। अब रणजी ट्रॉफी में तिलक वर्मा की बल्लेबाजी देख उनका मास्टर प्लान साफ नजर आ रहा है। उन्होंने हैदराबाद की तरफ से बतौर कप्तान पहले नागालैंड के खिलाफ 100 रन की शानदार पारी खेली है। इसके बाद अब सिक्किम के खिलाफ लगातार दूसरा शतक ठोक दिया है। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।